Yes, good morning, students. Our revision video was also due for class 5th mathematics. So I am presenting this. Please pay more attention. इस पर ध्यान देंगे अच्छे से और साथ ही साथ आप इसको अपने एग्ज़ाम से पहले खूब अच्छे से देखकर इसका तरीका सीखकर आप फिर आगे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे. The first question I am giving you here, find HCF by prime factorization method. Prime factorization method से आपको एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. इसमें डाटा बदल सकता है और सवाल कोई सा भी आ सकता है. अभी दिए आपको 144, 192 और 260. यहाँ पर देखिएगा 144 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. 2 से डिवाइड होता है, 2 7 जा 14, ये 2 2 जा, यहाँ पर 2 से फिर दिया तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बच गया, 2 6 जा 12 और फिर 2 से इसको दिया तो ये 18 बार जाएगा. 2 से 18 को काटेंगे आप तो 9 बार, 3 से 9 देंगे तो 3 बार और 3 से इसको देंगे तो 1 बार. ऐसा ही 192 का है. 2 से दिया, 2 9 जा 18, 1 बच गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 4 जा 8 और 1 बचा यहाँ पे तो 2 8 जा 16, फिर ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से इसको दिया 1 जा और ये 2 जा, 2 6 जा 12 और 2 6 से काटा, 6 को काटा तो 3 और 3 से 1. ऐसा ही 216 का अब मैं बार बार बताऊंगा नहीं, आपको मैंने दिखा दिया. अब आप यहाँ पर देखिएगा मैंने इसके फैक्टर लिखे हैं. 144 के जितने भी फैक्टर होते हैं, 2 कितनी बार था, 1 2 3 4 है ना. यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 तो 4 बार मैंने 2 को लिख दिया और 1 2 2 बार 3 को लिख दिया. ऐसा ही 192 के मैंने फैक्टर लिख दिए. अब मैंने इसको मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने कोशिश किया है कि हम जिसके फैक्टर ज़्यादा हो रहे हैं उसको पहले लिख दें, पर खैर ठीक है, कोई बात नहीं. आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं. अब आप देखिएगा 216 के ये फैक्टर हैं. मैंने इनको 3 वाले के 3 के नीचे लिया है ताकि आपको मिलाने में आसानी हो. तो ये 2 मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसलिए 2 लिया. ये वाला 2 भी मिल रहा है तीनों में, ये एक और बार आ गया. फिर ये वाला 2 मिल रहा है, ये भी हो गया. ये 2 2 देखिए आप इसमें नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया. ये 3 2 ये भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये 3 3 और ये 3 मिल रहे हैं इसलिए एक 3 आ गया. इन दोनों में 3 अब नहीं है इसलिए किसी काम के नहीं हैं. तो आपने देखा एक बार ये रहा 2, एक बार ये 2 ये रहा, एक बार ये 2 मिल रहा है और एक बार ये 3 मिल रहा है. इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24. 24 इसका HCF आ गया. तो आप क्या करते हैं एक बार फिर बता दूं. आपने प्राइम फैक्टर किए इसके, इसके और इसके, और तीनों के प्राइम फैक्टर मैंने इसमें ले लिया. और जो भी आप देख रहे हैं उसको तीनों में मिलना चाहिए. एक में मिलेगा या 2 में मिलेगा तो काम नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए. ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसलिए इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया. ये एक 3 का सेट मिला इसलिए ये 3 भी लिख दिया और सबका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. तो आपने ये सीखा. अब HCF बाय डिवीज़न मैथड. HCF डिवीज़न मेथड से कैसे होता है आप देखिएगा. एक क्वेश्चन है 225, 450 और 675. कोई से भी 2 डिजिट लें, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को. मैंने इन दोनों को लिया, इन दोनों को अपने बड़े नंबर को डिवाइड किया तो 450 और को डिवाइड किया 225 से. आप डिवाइड करने से पहले इधर देख सकते हैं कि आप कितनी बार हो सकता है. तो आपने यहाँ पर ट्रायल करके लिया कि 225 मैं 2 का मल्टीप्लाई करके देखा तो 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5 और 2 2 जा 4. तो आप देख रहे हैं 450 इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया और ये 450 हो गया. तो आपने ये पूरा डिवाइड हो गया. अब दूसरा नंबर कौन सा बचा है, 675. मैंने 675 लिया. यहाँ डिवाइड करने में कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा था उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे. तो हमने ये 225 डिवाइज़र था इसलिए 225 से 675. अगर इसको भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 225 इंटू 3 अगर करके देखूँ तो 3 5 जा 15, 1 कैरी किया, 3 2 जा 1 और 3 2 जा 6 और 1 7, ये 7 आ गया, 3 2 जा 6, 675 आ गया. यही चाहिए था. तो 225 3 जा 675. आप देख रहे हैं कि 225 450 को भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी, और 225 इसको भी डिवाइड कर रहा है. तो जो सबको डिवाइड करता है वही आपका HCF होता है, इसलिए 225 HCF हो गया. एक थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको ऐसा ही समझा के बता रहा हूँ. इसके अंदर तो डायरेक्ट डिवीज़न हो गया इसलिए ठीक है. अब अगला देखें आप 180, 192 और 336. हम ये 2 नंबर ले रहे हैं 192 और
336। ज़रा ध्यान दें, पहले 192 बड़ा है तो मैंने 192 को 180 से डिवाइड किया, एक बार जाएगा तो 180 यहाँ पे लिखा, सब्ट्रैक्ट किया तो 12 आया। अब ये जो रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइज़र यहाँ लिख दिया और ये रिमाइंडर यहाँ। 12 से 18 में कितनी बार, 12 2 24 होता है तो 1 बार ही जाएगा, इसलिए 12 आया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 6, ये 0 उतारा। 12 की टेबल बोलेंगे तो 12 5 60 होता है, इसलिए 60 आ गया। तो आखिरी डिवाइज़र क्या बना है, ये वाला। इस डिवाइज़र से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 336 अब ये नंबर था, ये लिया मैंने और 12 से डिवाइड करने की कोशिश की। तो 336 में आप 12 की टेबल बोलते हैं, 12 2 24 और 12 3 36 होता है, यहाँ तो 33 है, इसलिए हम 2 तक जाएंगे। 12 2 24, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, इसमें से 9 बच गया, इसमें 9 बचा और ये 6 ऊपर से उतार लिया, तो 12 8 96 होता है, इसलिए 8 यहाँ पे लिखा और 96 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये मैंने लास्ट डिवाइज़र क्या हुआ है, 12 हुआ है और 12 इसका HCF हो जाएगा। जो आखिरी में डिवाइज़र बचता है वही उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो आपने HCF सीखा। अब मैं आगे चलता हूँ। ऐड करना ये आप जानते हैं। देखिए किलोमीटर और मीटर, इनको ऐड कर रहा हूँ तो 24 किलोमीटर हैं, 350 मीटर हैं, ऐसे 113 किलोमीटर, 840 किलोमीटर। हम इनको ऐड करने के लिए 0 और 0 ऐड किया तो 0, 5 और 4 किया तो 9, 3 और 8 11, 11 का 1 और 1 कैरी किया, 1 ये और 4 5, 5 और 3 8, इसलिए 8 लिखा, कोई कैरी नहीं हुआ। 2 और 1 3 और ये 1। ऐसे ही आपको ये वाला करना है। सब्ट्रैक्ट मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ, कितना है 85 किलोमीटर और 250 मीटर। 67 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 67 किलोमीटर 180 किलोमीटर मीटर, सॉरी। 0 में से 0 माइनस किया तो 0, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए इसको काट के इसको 1 किया और यहाँ पर 5 पे 1 आकर के 15 हुआ। 15 में से 8 गया तो 7 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बच गया था काटने पर, तो 1 में से 1 0, ये 5 में से 7 नहीं जा सकता, इसलिए 1 यहाँ से कैरी किया, यहाँ से कैरी करने पर ये हो जाएगा 7 और यहाँ 1 कैरी किया तो ये 15, 15 में से 7 गया तो 8 और यहाँ काटने पर 7 बच चुका था, तो 7 में से 6 तो 1। तो इस तरीके से ये आंसर आया 18 किलोमीटर 70 मीटर। अब हम देखते हैं ऐड करने वाली प्रोसेस, ज़रा ध्यान देंगे आप इसमें। ये आपके फ्रैक्शनल नंबर हैं और ये जो क्वेश्चन दिया है 3/19, 8/19 और 2/19, बीच में प्लस साइन दे रखे हैं, मतलब प्लस करना है आपको। ऐसे में हम कैसे करते हैं, देखते हैं कि अगर ये सब नंबर सेम है, देखिएगा आप 19 डिनोमिनेटर 19 डिनोमिनेटर सब जो अगर एक ही सेम डिनोमिनेटर है 19, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एक बड़ी लाइन खींचते हैं और उसके नीचे वो डिनोमिनेटर एलसीएम के रूप में लिख देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। ये ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं वो वैसे के वैसे ही साइन के साथ, ये 3 फिर प्लस फिर 8 फिर प्लस फिर 2, तो हमने ऐसा लिख दिया। सबको ऐड करेंगे तो 8 + 2 10, 10 और 3 13, तो 13 ऊपर आ गया अपॉन 19। तो ये आपने कब करना है, ऐसा नीचे एक नंबर को रख करके ऊपर वाले सबको जोड़ना है, ऐसा घटाव हो तो घटा देना, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये जब करना है जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो। अब मैं आता हूँ ऐसे क्वेश्चन पर जिसमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 1/4 + 1/5 + 1/6। अब देखिए 4 5 6 कुछ भी सेम नहीं है। अगर सेम ना हो तो फिर एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम के लिए मैंने लिखा 4 5 6, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 4, ये 5 ऐसा कैसा ही, 2 3 6। अब कोई भी नंबर इनको किसी भी दो नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, तो ये सब 2 × 2 × 5 × 3, इन सबको इंटू करेंगे, 2 × 2 4, 4 5 20, 20 × 3 60, तो 60 इसका एलसीएम आया। मैंने एलसीएम लिख दिया 60। ठीक है, अब सबसे पहला काम करता हूँ मैं, एक लाइन खींची और 60 एलसीएम लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाला नंबर जो है उसको मैंने 1 लिखा और इसमें इंटू जो कर रहा हूँ ये कैसे कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। ये 4 से इस नीचे वाले नंबर से मैं इस एलसीएम को डिवाइड करता हूँ। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 15 बार जाएगा ये, 15 4 60 होता है।
इसलिए मैंने 15 डिवाइड करने पे जो आंसर आया वो 15 था, इसलिए 15 का मल्टीप्लाई इस 1 में किया। अब ये प्लस का साइन, ये रहा प्लस का साइन, ये 1, ये रहा 1। अब इसमें कितने का इंटू करूँ, तो पहले 5 से डिवाइड करूँगा, तो 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये 12 बार जाएगा, इसलिए मैंने 1 का 12 में मल्टीप्लाई किया। ये प्लस, फिर ये 1, ये रहा 1, और 6 से मैं फिर इसको डिवाइड करूँगा तो 6 10 जा 60 होता है, टेबल आप बोलेंगे तो 6 10 जा तो 10 मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। अब पहले सारे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करते। बोडमास लॉ कहता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। 1 इंटू 15 15, 1 इंटू 12 12, और 1 इंटू 10 ये 10। अब सबको ऐड कर सकते हैं, 15 और 10 25, 25 और 12 37, तो ये 37 आ गया इनका सम, अपॉन 60, तो ये अपॉन 60। तो इस तरीके से आपने देखा, इसमें सीखा कि इसको कैसे करते हैं। अब मैं थोड़ा इसी का सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट वही लाइक टर्म वाले हैं, 15/16 माइनस 1/16, दोनों में 16 सेम है, इसलिए मैंने एक लाइन खींच करके 16 रख दिया। ऊपर वाले नंबर ऐसे कैसे ही रख दिए, 15 माइनस 1, और 15 में से 1 माइनस होगा तो 14, ये 14/16। ये 14 और ये दोनों 2 से कट जाते हैं, तो 2 7 जा, इसलिए 7 बार इसको काट करके 7 लिख दिया। ये 2 की टेबल में 8 बार में आता है, तो इसको काट के 8 लिखा, तो आंसर क्या आया, 7/8। ठीक है। अब हम चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पर जिसमें नीचे की जो टर्म्स हैं वो सेम नहीं हैं। ये तो आपने देखा लाइक टर्म्स थे, दोनों सेम थे। अब यहाँ पर सेम नहीं है, ऐसे में आप देखते हैं कि एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए अगर कोई भी एक किसी को डिवाइड नहीं करता हो, कोई नंबर, 2 नंबर हैं, इसमें से कोई सा भी नंबर दोनों को डिवाइड करने में असमर्थ है, तो ऐसे में हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही ले लेंगे, 8 7 जा 56। ये एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। कब, यदि कोई एक नंबर 2 नंबर को डिवाइड ना कर सके तो फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये मल्टीप्लिकेशन 56 आया और ये इसका एलसीएम। अब मैंने एक बड़ी लाइन खींच करके ये एलसीएम लिख दिया, और पहले इस 5 को लिखा, ये रहा 5। अब कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। 8 से टेबल बोलेंगे तो 8 7 जा 56 होता है, इसलिए 7 बार गया, तो मैंने इस 5 में 7 का मल्टीप्लाई किया। माइनस का साइन ये रहा, फिर ये 3 को लिख दिया, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56 होता है, इसलिए 8 का मल्टीप्लाई किया। 5 इंटू 7 ये 35, माइनस का साइन, और 3 इंटू 8 24, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 11/56। ठीक है। तो आप देखते हैं ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद 11/56। अब हम देखते हैं रोमन न्यूमरल्स आपको लिखना आना चाहिए। यहाँ पर देखें, रोमन न्यूमरल्स लिखना मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, बाकी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 27 में क्या होता है, आपको 2 बार तो 10 लिखने पड़ेंगे और 7। तो देखिएगा ये 27 में 20 के लिए हो गया 10 और 10 20, और फिर 7 के लिए ये 5 और ये 2, तो 20 और ये 7, 5 + 2 तो 27 हो गया। 82 जब 50 से ऊपर होता है तो 50 के लिए लिखा जाता है L, तो ये 50 हो गया। 50 के बाद 10 10 के 3 ग्रुप चलाने पड़ेंगे, 50 10 60 फिर 70 फिर ये 80, ये 80 हो गया, और 2 और चाहिए तो ये 2 डंडे आपने खींच के इसको 82 किया। 105 बहुत आसान है। 100 के लिए आप क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, तो 100 तो हो गया ये C से, 5 और बचा तो ये V आपको 5 बता देता है, इसलिए C और V लिखा तो ये 100 और 5 105 हो गया, 105। 32 लिखने के लिए आपको 3 बार आपको 10 10 लिखना पड़ेगा, 10 20 और ये 30, और 2 और हैं इसलिए 2 लिख दिया। अब हम इसमें देखते हैं, नंबर 2 तरह के होते हैं। जब ये इस तरह से लिखे जाते हैं, डिजिट में आप लिखते हैं, तो ये हिंदू अरेबिक न्यूमेरल कहलाता है, और ये जो रहता है L X और ये डंडे खींच करके, ये कहलाते हैं रोमन न्यूमेरल। आपको एक क्वेश्चन में दिया है रोमन न्यूमेरल, और इसके लिए आपको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल लिखना है। तो आप देखिए ये कितना है, 50 के बाद ये 10 60, और यहाँ 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9, तो 60 और 9 69। ठीक है। फिर ये है आपका 50 के बाद 10 60 70 80 और ये 5, इसलिए 85। ये कितना है, आप देखिए C पहले लिखा और C के इस तरफ मतलब माइनस करना, तो ये C में से कितना माइनस हो रहा, 5 और 3 8 माइनस हो रहा।
तो ये कितना बना 92। ठीक है। अच्छा, फिर आप लिखते हैं 111 लिखना है आपको, सॉरी इसके आपको लिखना है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। तो ये 100 हुआ, ये 10 और ये 1, तो 110 और 111। ये 1000 m उसके लिए है, देखिएगा m है 1000 के लिए, और ये 5 तो 1005। ये m 1000, फिर 10 और ये 9, तो 1000, 10 और 9 19, तो 1019। उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा ये 1000, फिर 100 तो कितना हुआ 200, और ये 4, तो 1200 और ये 4, 1200। तो मैंने आपको यहाँ रोमन नंबर लिखे हैं, और ये आंसर हैं उसके क्या हैं, ये रोमन नंबर किस हिंदू अरेबिक न्यूमेरल के लिए हैं, ये है। कुछ हम ये क्वेश्चन नंबर 9 डाला है, लेकिन ये इसमें हम आपको बताना चाहते हैं फार्मूलाज क्या हैं। तो फार्मूला आप पहले पढ़ते हैं केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो क्या देखते हैं आप, SP मतलब बेचने की कीमत अगर ज़्यादा हो खरीदने की कीमत से तो प्रॉफिट होता है। मतलब आप बेच रहे हैं 100 रुपये की चीज़ को, अगर आप 110 में बेच रहे हैं मतलब बेचने की कीमत ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो फिर होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP में से CP माइनस करना। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये जो प्रॉफिट निकला है इसको अपॉन CP किया और इंटू 100 किया, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। SP कितना होता है, SP होता है CP प्लस प्रॉफिट। अगर इसको आप ध्यान से देखें, इसी फार्मूले से आप बना सकते हैं SP बराबर, तो इसको इधर से हटाइए, जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस CP हुआ या CP प्लस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, SP हो गया। अब आपने देखा CP बराबर क्या हो सकता है, तो CP को अपन इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव CP, और प्रॉफिट इधर आएगा तो ये माइनस, तो SP माइनस प्रॉफिट। देख रहे हैं आप, CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट। CP को मैं इधर लाया और प्रॉफिट को इधर ले गया, जब ले जाते हैं तो साइन बदल जाता है, तो ये बंदा इधर लाए तो पॉजिटिव हुआ, ये CP पॉजिटिव हो गया, और प्रॉफिट इधर गया तो माइनस हो गया। तो ये फार्मूला याद रखने का मैंने तरीका आपको बताया है। अब लॉस के केस की बात करते हैं हम। केस ऑफ लॉस, जब बेचने की कीमत कम हो, जब बेचने की कीमत कम हो और ख़रीदने की कीमत ज़्यादा हो। देखिए SP कम हो गया CP से, मतलब अगर आपने 100 रुपये की चीज़ को 90 रुपये में बेच दिया, मतलब SP कम हो गया, SP कम हो गया तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस हम कैसे लिखते हैं कि SP कम है, मतलब SP को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CP माइनस SP। अब इसी से फार्मूला बना सकते हैं, SP बराबर क्या होगा, SP को मैं इधर ले आता हूँ तो ये लॉस इधर आएगा, SP इधर आया तो ये पॉजिटिव, लॉस इधर गया तो ये नेगेटिव, तो CP माइनस लॉस। और CP चाहिए आपको, तो CP में क्या होगा, अगर इस वाले से देखें अपन तो CP में ये लॉस को इधर ले जाना पड़ेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो SP प्लस प्रॉफिट, SP प्लस सॉरी लॉस, SP प्लस लॉस अगर करेंगे तो CP आ जाएगा। और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस निकालना है। SP कितना है 540 रुपीज़ है, CP कितना है 350 है, तो SP ज़्यादा दिख रहा है आपको। SP अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। 540 में से 350 माइनस किया, कितना आया 190, ये यहाँ पे मैंने करके दिखाया। फिर आइए अगला क्वेश्चन है, CP दे रखा है 410 और SP दे रखा 300। इस बार CP ज़्यादा है, SP कम है। SP कम है मतलब लॉस हो गया, SP इज स्मॉलर देन CP। लॉस बराबर क्या होगा, जो बड़ा है उसको पहले CP माइनस SP, और ये 410 माइनस 300 तो कितना आया 110, इसका लॉस हो गया। अब हम परसेंट निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे, लॉस या प्रॉफिट परसेंट का। पहला क्वेश्चन है, SP दे रखा है 270 रुपीज़ और CP दे रखा 250। SP ज़्यादा है ना, 270 है, तो SP ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा SP माइनस CP। SP कितना रखा 270 माइनस CP 250, सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आया, तो 20 रुपीज़ इसका प्रॉफिट हुआ। आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपने क्या किया है,
प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 ये फार्मूला यूज़ किया। तो प्रॉफिट की जगह 20 रुपीज़ था इसलिए 20, सी पी था 250 इसलिए 250 इंटू 100। अब इसको काटने के लिए अब सबसे पहले ज़ीरो, ऊपर और नीचे वाले ज़ीरो हम काटते हैं। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो काट दिया, ठीक है। ये 25 बचा और ये 100 बचा। इसको काटने के लिए टेबल बोलें, 25 के टेबल बोलेंगे तो 4 बार 25 वन जा, ये 1 लिख दिया और इसको काट करके 4 बार इससे डिवाइड हो गया, तो ये 4 हो गया। 4 और 2 ये दोनों बचे ऊपर, बीच में इंटू का साइन है तो मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 2 8% इसका आंसर आया। ये क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट हुआ। अगला क्वेश्चन लॉस का है। सी पी इक्वल टू ₹200, एस पी 180। बेचने की कीमत कम हो गई है, खरीदने की कीमत ज़्यादा है। तो ये क्या हुआ? लॉस। लॉस मतलब सी पी माइनस एस पी, और सी पी माइनस एस पी है तो अब क्या करेंगे? इसको 200 लिखा सी पी और ये 180 किया एस पी, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो 20। लॉस परसेंट निकालने के लिए फार्मूला यूज़ किया, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस कितना हुआ है? 20, इसलिए लॉस की जगह 20 अपॉन सी पी कितना था? 200 था। ये सी पी आपने देखिए, सी पी यहाँ पे 200 है, इसलिए सी पी की जगह मैंने 200 रखा, इंटू ये 100 इंटू 100। अब अपने ये 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से आप काट सकते हैं, काट दिया। ये 2 बचा और 20 बचा। 2 की टेबल बोलेंगे तो 2 1 जा 2, और ये करेंगे तो 2 10 जा 20। तो ये 10 बचा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, नीचे अपॉन 1 है, तो 10% इसका आंसर होगा। तो आपने लॉस और प्रॉफिट परसेंट वाले क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। नेम द साइड्स ऑफ फिगर गिवन एंड लाइन सेगमेंट ऑल्सो। इस फिगर में आपको दे रखा है, इसमें साइड्स कौन सी है? साइड्स ये इसकी फिगर ये 4 वाली है, और सेगमेंट भी ये लाइन, ये जितने भी लाइनें हैं उनको, लाइन के टुकड़े, उनको हम सेगमेंट कहते हैं। तो पहले इसमें क्या हुआ? ए बी ये दे रखा, ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी डी, फिर ए डी, तो 4 सेगमेंट तो ये दे दिए। फिर उसके बाद देखें ये ओ ए, फिर ओ बी, है ना, फिर ओ सी और ये ओ डी, इसलिए आपने यहाँ तक आ गए। फिर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ए सी और ये यहाँ से यहाँ तक का बी डी, ये हो गए। तो आपने इस तरीके से इसमें देखा कि 4 तो ये छोटे टुकड़े, फिर ये 2 6 और ये 4 आपकी साइड्स हैं, इस तरह से 10 टुकड़े हुए। एक एंगल में क्या क्या होता है, ये एक एंगल का मैंने फोटो बता रखा है। ये जो तीखा वाला हिस्सा है ये कहलाता है वर्टेक्स, और ये जो 2 इसकी रेज हैं ये कहलाती हैं इसकी आर्म्स। तो मैंने आपको इसमें ये चीज़ बताने के लिए बनाई है। अब हम आगे चलते हैं। एंगल्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं। एक्यूट एंगल क्या होता है? मेशर्स, इन एंगल का मेशर हमेशा 90 से कम का होता है। जिन एंगल का मेशर 90 से कम का होता है वो एक्यूट होते हैं। ऑब्ट्यूज में क्या होता है? वो ज़्यादा होते हैं 90 से, लेकिन 180 से कम होते हैं, लेस देन 180। मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज। राइट एंगल क्या होते हैं? मेजर एग्जैक्टली 90 डिग्री का जिन एंगल का होता है वो कहलाते हैं राइट एंगल। जिन एंगल का मेजर 180 डिग्री एग्जैक्टली होता है वो कहलाते हैं स्ट्रेट एंगल। और जो एंगल 180 से ज़्यादा होते हैं लेकिन 360 से कम होते हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगला क्वेश्चन देखें। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इफ इट्स डायमीटर इज 10। रेडियस आपको निकालना है अगर डायमीटर 10 दिया है। तो रेडियस बराबर क्या होता है? फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर की जगह 10 रखा, अपॉन 2। ऐसे में रखने में आप 2 की टेबल बोलिए, कब आता है 10? 2 5 है, इसलिए काट के इसको 5, तो आंसर कितना आया? 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इस बार डायमीटर निकालना है, पिछली बार रेडियस निकाला था, इस बार डायमीटर निकालना है। रेडियस कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 ये रहा 2 इंटू रेडियस कितना दिया है? 6, तो 2 इंटू 6 कितना आया मल्टीप्लाई करने पे? 12। तो आप देखेंगे कि इसका डायमीटर कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ध्यान से देखें। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इफ इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है और सर्कमफ्रेंस मांगा है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला याद करेंगे, 2 ये रहा 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 की जगह ये 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसलिए 22/7 लिखा। आर मतलब 7 है तो ये 7 लिखा, यहाँ पर 7 दे रखा। रेडियस मतलब
ये 7 से 7 आपने काट दिया तो 2 और 22 बचे और 44 इसका डायमीटर सॉरी सरकमफ्रेंस हो गया। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन इस बार रेडियस के बजाय डायमीटर दिया है। फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अगर उसका डायमीटर फाइंड द सरकमफ्रेंस इफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस निकालना है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला है पाई डी। कब? अगर डायमीटर दिया है तो पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर कितना है 14, इसलिए 14 रखा। 7 की टेबल बोली तो 7 2 जा 14 होता है, इसको काटा और ये 1 बार और इसको काट के 2 बार, 22 × 4 44 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखें। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 55, 88 एंड 110। जब भी ऐसा दिया हो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का जो डिवाइड कर सके, तो पहले उनका एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने एलसीएम यहाँ पे निकाला, अभी बार बार नहीं बताऊंगा। एलसीएम कितना आया 440। उसके बाद आप जानते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999, लेकिन ये नंबर इससे डिविजिबल इनसे नहीं होगा, इसलिए जो एलसीएम आया है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 440 से आपने 9999 को डिवाइड किया। 440 के 2 बार बोला तो 880 आया, सब्ट्रैक्ट किया तो 119, ये 9 और उतारा। अभी भी ये 2 बार जाएगा, 880 सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया 319। जो रिमाइंडर आया है उसको आप इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए आपने मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 9680 आया। ये नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब आपने एलसीएम निकला पहले इन सब नंबर का, एलसीएम से आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को इस नंबर में से माइनस किया, तो फिर ये नंबर आया, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन तीनों नंबरों से। थोड़ी सी चर्चा मैं इसकी कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको दे नहीं रहा हूँ जो पुरानी पीडीएफ थी, ये हम इसकी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं। द वेट ऑफ ए बुक 1 kg 250 ग्राम एंड दैट ऑफ ए टेक्स्ट बुक इज़ 1 kg 220 ग्राम। फाइंड आउट देयर टोटल वेट। टोटल वेट निकालने के लिए किलोग्राम और ग्राम में दे रखा है, तो कॉलम बना करके किलोग्राम ग्राम के ऐसे दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर टोटल बोला है, मतलब सम करना है। तो आप कर सकते हैं, इसको मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया है। रहीम बॉट 8 kg 250 ग्राम मैंगोज़, इतने मैंगोज़ खरीदे, 2 kg 500 ग्राम एप्पल्स खरीदे और 1 kg 250 ग्राम ग्रेप्स खरीदे। क्या क्या खरीदा? मैंगो खरीदे हैं, एप्पल्स खरीदे हैं और ग्रेप्स खरीदे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच फ्रूट्स डिड ही बाय फ्रॉम द शॉप, कितना खरीदा है उसने कुल मिला करके। तो ये और ये तीनों को आपको ऐड करना है। याद रखें केजी एक तरफ लिखेंगे और ग्राम एक तरफ लिखेंगे, तो 3 आपके आंकड़े आएंगे, डिजिट आएंगे और उनको आप ऐड कर देंगे जैसा आपने अभी पहले किया था वैसे ही। ऐड द फॉलोइंग, इसमें ऐड करने के लिए आप देखिएगा कि ये सब अलग अलग है। मैंने इसमें का एक क्वेश्चन आपको पहले उसमें करा दिया है, इसका एलसीएम निकाल करके एक बड़ी लाइन खींच करके लिखेंगे और फिर 4 में इससे एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई। ऐसा ही एलसीएम को 6 से डिवाइड करेंगे, उसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को और जो आंसर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई, फिर ये सब ऐड हो जाएंगे और अपॉन में जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा। ऐसा ही इनका भी है, पहले इनको मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये 4/1 हो जाएगा और नीचे का जो एलसीएम निकाल करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐसा ही इसका है, ये भी बस केवल सब्ट्रैक्ट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गीता बॉट इतना केजी पोटैटो, इतना केजी टोमेटो और ये ऑनियन, टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी है, तो ये सबको आपको ऐड करना है। तो ये इस बार ऐड कैसे हैं, केजी में दे रखे हैं, ये प्लस ये, जैसा आपने इसके अंदर बताया ना ऐसा करना है, वैसा ही इसको करना है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोल है, इतना मीटर लंबा है और 2:1/3 मीटर ज़मीन के अंदर है, तो बाहर कितना होगा, इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या 11:2/3 में से आपको 2:1/3 माइनस करना पड़ेगा।
फिर अ शॉपकीपर हैड अ चेयर, सोल्ड ए चेयर फॉर ₹550 एट अ लॉस ऑफ 35। लॉस दे रखा है आपको, ठीक है, 35 रुपीज़, और ख़रीदी कितने में है, इतने में। कॉस्ट प्राइस सॉरी बेची है उसने 550 में, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, अगर लॉस हो रहा है तो SP प्लस लॉस, इन दोनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें आप, डेविड बॉट ए कारपेट। कारपेट उसने कितने में खरीदा, 8000 में। बेचा कितने उसने में, ये 8400 में। तो बेचने की कीमत ज़्यादा है, खरीदने की कम है, इसलिए इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में क्या है, SP माइनस CP, सब्ट्रैक्ट करेंगे 400 आएगा, और फार्मूला आप इसका यूज़ कर लेंगे प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, और इसका भी आंसर आप निकाल सकते हैं, मैंने पहले आपको बता रखा है। ऐसा ही इसके अंदर है, प्रवीण बॉट ए वॉच फॉर इतना रुपीज़ एंड सोल्ड द एट अ गेन ऑफ 10%। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट आप इसका निकालेंगे। इसको आप करने के लिए आपको 10% ऑफ 2140, पुराने क्वेश्चंस आप देखेंगे उसका मिल जाएगा, उसमें आप कर पाएंगे। मिसेस शर्मा बॉट ए कबर्ड। मिसेस शर्मा ने कबर्ड खरीदी है 3200 में, और बेची कितने में, 3104 में। तो आप देख रहे हैं कि खरीदी तो ज़्यादा में और बेची कम में, मतलब लॉस हो गया। तो पहले इसमें से आप CP में से SP माइनस करेंगे, लॉस आ जाएगा, और लॉस परसेंट का फार्मूला आप यूज़ करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100, जो आंसर आएगा उसको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरे क्वेश्चन की गाइडलाइन आपको दे दी है। आशा करता हूँ आप अच्छे से करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करें। जो मैंने वीडियो बनाया है इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्वेश्चन के डाटा बदल सकते हैं, उसी हिसाब से आप करेंगे। थैंक यू, अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से पढ़ाई करें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वंस अगेन।